Good morning everyone. Good morning to all my dear students. We are again back in our today's new class, that is all about English communication. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development. We are meeting again in this class today where we have a new topic to learn. And what is here to learn? I want to first know about you all. How are you everyone? Are you all fine? I hope everyone is enjoying this day, and I am also enjoying this day with this new topic which I mentioned over here on the board to teach you now. Great. So now here I am just telling about this word like, भाई जैसे इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई मीन्स भी होते हैं, तो आज का जो वर्ड हमारे सामने रिटन है इसके भी डबल मीन्स होते हैं। तो आज हम इनमें से एक मीनिंग की बात करने वाले हैं और उसमें हम सेंटेंस कैसे पुट अप करते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट हियर। तो पहला इसका जो मीन्स है दैट इज पसंद करना और अच्छा लगना, एंड सेकेंड इसका मीन्स है तरह या फिर जैसा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि मेरा पेन आपके पेन के जैसा है, तो मैं कहूंगा माई पेन इज लाइक योर पेन। माई पेन इज लाइक योर पेन। यस, इट मीन्स मेरा पेन है आपके पेन के जैसा। बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड इन द सेंस ऑफ अच्छा लगना, पसंद करना। यस, तो भाई आपको क्या क्या पसंद है आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आज की डेट में इस क्लास में स्टार्टिंग में, वो है व्हाट डू यू लाइक। माय क्वेश्चन इज हियर टू यू दैट व्हाट डू यू लाइक। यस एवरीवन, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू लाइक। तो भाई आप में से किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को और कुछ, तो आप मुझे बताएंगे कैसे। हाउ वुड यू टेल मी दैट? आप मुझे बताएंगे इन दिस पैटर्न आई लाइक and any non-action name means any noun name. You will say that कि सर मुझे अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे I like और any of the thing. अब आप मुझे बताने वाले हैं आपको क्या क्या पसंद है। तो आपको पसंद है, सबसे पहले आप मुझे कहेंगे कि सर मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। स्वीट्स को पसंद करते हैं, स्वीट्स को, तो भाई उसको कैसे स्पीक करेंगे आप। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन एक्शंस की, जो कि आपको पसंद है, तो उसे आप बोलते हैं स्वीट्स। यू डोंट से दैट स्वीट, आप उसे स्वीट नहीं कहेंगे। अगर आप ये कहेंगे कि आई लाइक स्वीट तो रॉन्ग है, आप उसे बोलेंगे आई लाइक स्वीट्स। व्हाट डू यू से? आई लाइक स्वीट्स। यस। और अगर आप इसी बात को यूज करेंगे इन अमेरिकन एक्सेंट, इन मॉडर्न इंग्लिश, तो उसके हमारे पास डिफरेंट वर्ड है, and that is desserts. Desserts, आप इसको डेजर्ट्स मत भूलिएगा, ये वर्ड डेजर्ट्स नहीं है, दिस वर्ड इज डिजर्ट्स। डिजर्ट्स, तो या तो हम मिठाइयों को बोलते हैं स्वीट्स और या फिर बोलते हैं डिजर्ट्स, दोनों का मतलब है मिठाइयाँ। तो आपको पसंद है मिठाइयाँ, तो आप बोलेंगे आई लाइक डिजर्ट्स या फिर आई लाइक स्वीट्स। अब भाई स्वीट्स के नाम से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं स्लैंग यूज करूंगा कि भाई मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, इसका मतलब मेरा तो मिठाई खाने का मन कर रहा है। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वुड से दैट माई माउथ इज वाटरिंग। माई माउथ इज वाटरिंग। माई सेंटेंस इज दैट my mouth is watering. If I say that कि भाई मेरे मुंह में पानी आ रहा है, my mouth is watering, and you will say कि okay, it's okay, it's okay, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? It's okay, और या फिर बोलेंगे okay। मैंने कहा कि भाई सब ठीक है, all right, all right। ऑलराइट का मीन्स है कि भाई सब कुछ ठीक है, राइट। तो हम
अगला सेंटेंस है, वी टेक अ नेक्स्ट सेंटेंस हियर। आप बता रहे हैं मुझे अपनी पसंद, तो आप कहेंगे कि सर मुझे पसंद है, मुझे क्या पसंद है? मुझे पसंद है स्पाइसी खाना। स्पाइसी खाना खाते हैं आप, जिसमें होता है चटपटेदार मसाला। तो आप कहते हैं कि सर मुझे तो स्पाइसी फूड ही पसंद है। तो आप क्या कहेंगे? आई लाइक स्पाइसी फूड। आई लाइक स्पाइसी फूड। अब भाई आप अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई क्या आप चटोरे हो? क्या आप बहुत ज्यादा चटपटा खाना पसंद करते हो? क्या आप बहुत ज्यादा चटोरे हो? तो फिर मैं आपसे एक स्लाइड के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। माई क्वेश्चन इज दैट हैव यू गॉट स्पाइसी टंग? हैव यू गॉट स्पाइसी टंग? क्या आपकी जुबान चटोरी हो गई है? क्या आपकी जीभ चटोरी हो गई है? तो मैं आपसे पूछूंगा हैव यू गॉट स्पाइसी टंग? फिर से बोलेंगे आप सभी। The sentence is that I like spicy food. मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, ऐसा आप कह रहे हैं। एंड नाउ इफ यू आर सेइंग कि सर मुझे तो पसंद कुछ और ही है, व्हाट? क्या पसंद है? आप ये कहेंगे सर मुझे तो फास्ट फूड पसंद है। फास्ट फूड, फास्ट फूड क्या वो बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग करता है? नो नो, वो वेरी फास्ट रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं फास्ट फूड, राइट? जैसे आप जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए, आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो आप वहां पे ऑर्डर करते हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है फास्ट फूड, क्योंकि इनमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम, और आप जब उन्हें खा लेते हैं तो फिर वो आपके स्टमक में करते हैं बहुत ज़्यादा खराब, और फिर आपको फेस करनी पड़ती है कुछ डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसलिए वो फास्ट फूड होता है हमारी हेल्थ के लिए खराब। लेकिन फिर भी कुछ किड्स को फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लाइक होता है, तो वो कैसे कहेंगे? आई लाइक फास्ट फूड। दे आर सेइंग आई लाइक फास्ट फूड। आपने कहा कि सर मुझे फास्ट फूड पसंद है, तो आई लाइक फास्ट फूड, वेरी नाइस। अब जैसे कि आपने मुझे बता दिया कि सर मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, आई लाइक स्वीट्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको कौन सी स्वीट्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो सबसे ज्यादा पसंद के लिए हम दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। द टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर हियर, आई एम टेलिंग यू नाउ। This is, which dish do you like the most? Which sweets do you like the most? What's your favorite sweets? Like this we can ask कि आपकी फेवरेट स्वीट्स कौन सी है, या फिर आपको सबसे ज्यादा कौन सी स्वीट्स पसंद है। दोनों ही क्वेश्चन का एक ही मतलब है, और दोनों का आंसर पैटर्न भी अकॉर्डिंगली होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर फेवरेट स्वीट्स, तो आप बता सकते हैं माय फेवरेट स्वीट्स इज गुलाब जामुन। आपने बताया भाई, मैंने नहीं। और इस तरह से अगर आप बताएंगे तो आई लाइक गुलाब जामुन द मोस्ट, लाइक दिस यू आर सेइंग। ओके, अब जहां पर मैंने ब्लैंक यूज किया है
उस जगह हम कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम लगा सकते हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि सर मुझे पसंद है बॉलीवुड मूवीज, तो आप करेंगे आई लाइक बॉलीवुड मूवीज, कि मुझे तो बॉलीवुड मूवीज पसंद है। तो मैंने कहा कि कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो फिर मैं ऐसे पूछ सकता हूँ व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, या फिर विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट। तो विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है आपको। आपने कहा कि सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कौन सी, तारे जमीन पर। ये एक एजुकेशन से रिलेटेड मूवी है, तो आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई होगी। तो आप कहेंगे कि सर आई लाइक तारे जमीन पर द मोस्ट। या फिर आप में से कुछ लोग पसंद करते हैं कुश्ती, तो उन्हें पसंद आई होगी सुल्तान या फिर दंगल, तो वो कहेंगे आई लाइक दंगल या फिर सुल्तान द मोस्ट। और आप में से कुछ लाइक करते हैं एक्शन मूवीज को, तो वो बता देंगे अपनी फेवरेट मूवी का नेम। नाउ सी ओवर हियर हम बात करेंगे, हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। आपने कहा कि सर मुझे तो पसंद है क्या, मुझे जूस पसंद है, जूस, जो कि आजकल है समर सीजन, और समर सीजन में सबसे ज्यादा लोग पीते हैं जूस, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा फील होता है प्यास का। तो आप अपनी मम्मी से कैसे कहेंगे कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो आप कैसे कहेंगे मम्मा आई फील थ्रस्टी। कैसे बोलेंगे मम्मा आई फील थ्रस्टी, यस। तो जब आपको प्यास लगी है तो आप बोलेंगे मम्मा आई फील थ्रस्टी, कि मम्मा मुझे प्यास लगी है। और मम्मा फिर समझ जाएगी कि आपको पानी पीना है भाई, अगर प्यास लगी है तो मम्मा ने कहा ड्रिंक द वाटर प्लीज। मम्मा ने कहा कि बेटा ड्रिंक वाटर इफ यू फील थ्रस्टी। तो आपने कहा कि नो 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 मम्मा आई लाइक जूस, आई लाइक जूस, कि मुझे तो जूस पसंद है। तो मम्मा ने कहा कि बेटा अभी तो पानी पियो, आपको प्यास लगी है, बेटा यू फील थर्स्टी, ड्रिंक वाटर एट दिस टाइम। तो आपने कहा कि मम्मा मैं तो जूस ही पीऊंगा। तो आपने कहा कि मम्मा आई विल टेक ओनली जूस बिकॉज मेरा मन कर रहा है मम्मा। अब आपका मन कर रहा है तो आप उसे कैसे बताते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करने का आपका मन कर रहा होता है, तो आप ये बात कैसे कहेंगे कि मेरा तो मन कर रहा है। तो आप ऐसे कहेंगे आई फील लाइक, यू विल से कि मम्मा आई फील लाइक, कि मम्मा मेरा मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग जूस, कि मेरा जूस पीने का मन कर रहा है मम्मा। एंड मम्मा विल से कि ठीक है बेटा आप शाम को पी लेना। तो मम्मा आपसे कहेंगी ओके बेटा टेक जूस इन द इवनिंग, टेक जूस इन द इवनिंग, कि जूस शाम को पी लेना। तो आपने कहा कि मम्मा अभी चाहिए मुझे अभी चाहिए। अब भाई कोई चीज आपको चाहिए तो ये बात आप कैसे बताते हैं। जो भी चीज आपको चाहिए उससे आप बताते हैं वांट से, वांट से। तो आपने कहा आई वांट राइट नाउ, आई वॉन्ट जूस राइट नाउ, कि मुझे तो जूस अभी की अभी चाहिए। गॉट इट। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट राइट नाउ, कि मुझे तो अभी के अभी चाहिए, आई वॉन्ट राइट नाउ। एंड देन यू विल से, और फिर आप कहेंगे कि भाई मुझे पसंद है ऐसे माउंटेन्स जिनके ऊपर बर्फ ही बर्फ हो,
बर्फ से पूरे ढके हुए हो, तो ऐसे माउंटेन्स मुझे बहुत पसंद है। तो आप कहेंगे उन माउंटेन्स को हम कहते हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स। यस, सो आवर नेक्स्ट नॉन एक्शन इज स्नो कैप्ड mountains. You are saying I like snow-capped mountains, कि मुझे तो स्नो से ढके हुए पहाड़ अच्छे लगते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सा हिल स्टेशन पसंद है भाई, कौन सा हिल स्टेशन पसंद है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि विच हिल स्टेशन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिल स्टेशन पसंद है? तो आपने कहा कि सर मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद है मनाली। तो आपने कहा आई लाइक मनाली द मोस्ट। फिर से कहिए आई लाइक मनाली द मोस्ट। अगर आपको मनाली सबसे ज्यादा पसंद है, और या फिर आप ये कहेंगे कि नो सर एक्चुअली मुझे तो पसंद है, सबसे ज्यादा मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है गुलमर्ग। तो आप कहेंगे आई लाइक गुलमर्ग द मोस्ट, कि भाई जो आपकी चॉइस है आप बता सकते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूं कुछ और। आप जूस पीना चाह रहे थे, तो फिर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि आपको कौन सा जूस पीना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर कौन सा जूस आपको सबसे ज्यादा पसंद है। भाई वही वाला बनवा देते हैं, आपकी चॉइस है ना। तो फिर पूछेंगे विच जूस डू यू लाइक द मोस्ट। फिर से बोलेंगे सभी विच जूस डू यू लाइक द मोस्ट। आपने कहा कि सर आपने तो मेरे मन की बात ही बोल दी सर, यही तो मैं चाहता था कि आप मुझसे पूछें और फिर मैं आपको बताऊं। तो फिर ये बात आप कैसे कहेंगे कि सर आपने तो मेरे मन की बात ही बोल दी है? तो आप कहेंगे यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। या तो आपने स्लैंग स्पीक करना है यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ। यू हैव स्पोकन आफ्टर माई माउथ, कि भाई आपने मेरे मन की बात ही बोल दी सर, आपने मेरे मुंह की बात ही छीन ली सर। भाई मैं ऐसा करता नहीं हूं, लेकिन ये स्लैंग है, आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। एंड इफ यू आर सेइंग सर चलो ठीक है बताइए, तो मैं आपने पूछ ही लिया तो इट्स ओके। इफ यू आर आस्किंग मी आई विल टेल यू, तो आप मुझे बताएंगे लाइक दिस कि सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे ज्यादा मुझे पसंद है एप्पल जूस। तो आपने कहा आई लाइक एप्पल जूस द मोस्ट। फिर से स्पीक करेंगे आई लाइक एप्पल जूस द मोस्ट। अब भाई ये तो बात हुई जूस की, लेकिन कोई ऐसी चीज जो कि जूस के अलावा भी हो सकती है, उसे हम कहते हैं पीने का कोई भी लिक्विड पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूस, कॉफी, माजा, कुछ भी जो आपको कर्ड, वे मतलब होता है मट्ठा, मट्ठा जी, जो दही से बनता है, कर्ड से बनता है, जिसको आप छाछ भी बोलते हैं, तो उसको कहते हैं वे। क्या बोलते हैं? वे। दिस इज वे। तो आपको कौन सा बेवरेज पसंद है? वाटर के अलावा जितने भी पीने के लिक्विड पदार्थ होते हैं, लिक्विड चीजें होती हैं, उनको हम बेवरेज कह सकते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा पीने का लिक्विड पदार्थ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपको पीने की कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है पानी के अलावा। तो मैंने पूछा कि व्हाट्स योर फेवरेट बेवरेज, व्हाट्स योर फेवरेट बेवरेज। तो आपने कहा कि सर मेरा फेवरेट जो बेवरेज है वो तो है कॉफी। तो आप कहेंगे सर माय फेवरेट बेवरेज इज कॉफी, और या फिर आई लाइक कॉफी द मोस्ट। फिर से स्पीक करेंगे आई लाइक कॉफी द मोस्ट। वेरी नाइस। भाई आपको अगर कॉफी सबसे ज्यादा पसंद है तो ये हुई ना कोई बात, मैं आपसे कहूंगा कि ये हुई ना बात, ये हुई ना बात का मीन्स है कि भाई ये हुई ना बात,
तो उससे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अगर बहुत देर से आप इधर उधर की बातें कर रहे थे और अब आपने मतलब की बात की है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि भाई ये बात, तो मैं उसे इंग्लिश में कहूंगा दैट्स द स्पिरिट। क्या कहूंगा मैं? दैट्स द स्पिरिट। यस। तो अगर हम किसी की बात पर बड़े खुश हो जाते हैं और हम ये कहते हैं कि भाई ये बात, तो हम उसे कहते हैं दैट्स द स्पिरिट। एंड ऑल्सो whenever we say that's spirit, that's spirit, इसमें ये बात, ऐसा भी हम कह सकते हैं। Now talk something else, अब कुछ और बात कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि भाई क्या पसंद है आपको, तो मैं आपसे कैसे पूछूंगा? What do you like? What do you like? आपने कहा कि सर मुझे तो पसंद है, मुझे पसंद है सर समुद्री जो दृश्य है ना, वो मुझे पसंद है। समुद्री एरिया में जो मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जो समुद्र के जो बहुत सारे सीन होते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं सर। तो आप मुझे कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो समुद्री जो दृश्य होते हैं, समुद्री जो सीन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? हमने बोलते हैं सी साइट। सी साइट का मतलब ये है समुद्री दृश्य। तो आपने मुझे कहा कि सर आई लाइक सी साइट। स्पीक अप नाउ। आई लाइक सी साइट, कि मुझे समुद्री दृश्य अच्छे लगते हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा समुद्री किनारा सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सा समुद्री किनारा सबसे ज्यादा पसंद है? जहां पर समुद्र है ऐसा एरिया, कौन सी जगह आपको पसंद है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि which sea area do you like the most? Which sea area do you like the most? आपको कौन सा समुद्री एरिया सबसे ज्यादा पसंद है? तो आपने कहा कि सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है गोवा। तो आप बोलेंगे आई लाइक गोवा द मोस्ट। आई लाइक गोवा द मोस्ट। वेरी नाइस। ठीक है भाई, मैं आपकी बात को कर लेता हूं एक्सेप्ट। मैं आपसे कहूंगा कि भाई मैं इस बात से सहमत हूं, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो मैं आपसे कहूंगा आई एग्री। क्या मैं कहूंगा? आई एग्री। यस, आई एग्री का मीन्स है कि भाई मैं सहमत हूं इस बात से। जब भी कोई अगर आपको कुछ कहता है और आप भी अगर उसी बात को यस कहना चाहते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? आई एग्री विद यू। क्या बोलेंगे? आई एग्री विद यू। वेरी नाइस। तो अगर आप किसी की बात से सहमत हैं, आप भी वैसा ही बोलना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे आई एग्री विद यू। दिस इज करेक्ट। ओके, सो इफ यू आर सेइंग आई एग्री विद यू, आई विल अंडरस्टैंड कि आप मेरी बात से सहमत हैं, आप जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही आप भी बोलना चाह रहे हैं। अब भाई हमें बहुत सारी चीजें पसंद तो होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कोई चीज पसंद नहीं है, हमें कोई कुछ ऑफर कर रहा है बट हमें पसंद नहीं आ रही वो चीज, तो हम कैसे मना करेंगे? हमारे फ्रेंड ने हमें कहा कि प्लीज टेक अ बाइट। आई हैव ब्रॉट पिज्जा टुडे, प्लीज टेक अ बाइट। तो किसी फ्रेंड ने आपसे कहा कि आज मैं पिज्जा लेकर आया हूं, तो एक बाइट ले लो। तो आप बोलेंगे भाई मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसे मना करेंगे, क्योंकि भाई जो चीज को पसंद नहीं है उसको तो मना ही करेंगे। तो आपने कहना है आई डोंट लाइक। व्हाट डू यू से? आई डोंट लाइक। स्पीक अप नाउ अगेन। आई डोंट लाइक। यू आर सेइंग कि भाई मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। आप ये कहेंगे भाई मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, ही नहीं है, मैं पिज्जा खाता ही नहीं, मुझे पिज्जा अच्छा लगता ही नहीं है। तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक पिज्जा। व्हाट डू यू से? आई डोंट लाइक पिज्जा। और या फिर आप ये कहेंगे कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है, कोई भी चीज हो लेकिन उसका नेम नहीं बोल रहे आप, आपसे बोल रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट, मुझे ये चीज पसंद नहीं। कोई अगर आपसे कहता है कि प्लीज
हैव सम स्नैक्स, हैव सम स्नैक्स। स्नैक्स हम ऑब्वियसली यूज करते हैं उस रिफ्रेशमेंट के लिए जो एक लाइट फूड होता है, जो हम डे में किसी भी टाइम कर लेते हैं, जैसे टी और कॉफी के साथ, जूस के साथ। तो फिर अगर मान लीजिए आपको स्नैक्स अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये कहेंगे कि आई डोंट लाइक इट। क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक इट। कोई अगर आपसे कोई फालतू बातें कर रहा है और आप उसे कहते हैं कि भाई देखो फालतू बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं, तो आप कहेंगे डोंट टॉक रबिश, आई डोंट लाइक इट। क्या बोलेंगे? डोंट टॉक रबिश, आई डोंट लाइक इट। वेरी गुड, ऐसे आप स्पीक कर सकते हैं। नाउ अगर आपको जो भी चीज पसंद है आप बोलेंगे उसे आई लाइक से, और जो आपको पसंद नहीं है उससे आप कहेंगे आई डोंट लाइक से। आपकी मम्मी ने आपके लिए प्रिपेयर किया आज एक डिश को, और वो डिश उन्होंने आपको की सर्व, और सर्व करने के बाद आप उसे खाने लगे। लेकिन जैसे ही आपने एक बाइट ली तो आपको वो डिश लगी कैसी? कड़वी, कड़वी। तो आप उसे बोलते हैं बिटर। क्या बोलते हैं उसे? बिटर। तो आपको वो लगे बिटर, इसका मतलब कड़वी, तो आप बोलेंगे कि मम्मा मुझे ये पसंद नहीं है, ये तो कड़वी है। तो आप बोलेंगे मम्मा आई डोंट लाइक इट, इट्स बिटर, इट्स बिटर। इसका मतलब ये तो कड़वी है, मुझे पसंद नहीं है भाई। तो आप ये कहेंगे कि मुझे कुछ और दे दो आप, है ना? प्लीज गिव मी समथिंग एल्स। क्या बोलेंगे? प्लीज गिव मी समथिंग एल्स, कुछ और, कुछ और। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समथिंग एल्स। क्या बोलते हैं? समथिंग एल्स। अब आपकी मम्मी ने आपको वन पराठा दिया, और आप कुछ देर बाद आपको वो टेस्टी लगता है, आपको पसंद आता है, और आप मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप बोलेंगे मम्मा इट्स वेरी यमी। क्या बोलेंगे? इट्स वेरी यमी। और वेरी को हटा भी सकते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मम्मा इट्स यमी। आपने कहा यमी, यमी का मतलब एक इनफॉर्मल वर्ड है स्वादिष्ट के लिए, लेकिन अगर आप एक फॉर्मल वर्ड यूज करेंगे तो वो होगा डिलीशियस। कौन सा वर्ड होगा? डिलीशियस। यस। तो एनीथिंग जो कि स्वादिष्ट है, या तो उसको आप बोलेंगे यमी, और या फिर उसको आप बोलेंगे डिलीशियस। ओके, सो इफ दैट थिंग इज यमी और डिलीशियस, यू विल टेल दैट। आप ऐसा बता देंगे। ओके, एंड देन अगर आप बताएंगे अपने कोई भी फेवरेट थिंग, तो आप बता देंगे अपने सिंपल फॉर्मल मैनर से, और या फिर बता देंगे अपने सिंपल इनफॉर्मल मैनर से। जैसे आपने कहा कि सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्या? सबसे ज्यादा मुझे पसंद है फीकी चाय। भाई फीकी चाय मतलब जिसमें कि शुगर नहीं है, तो आप बताएंगे इस तरह से आई लाइक। अब फीकी चाय को हम आखिर बोलते क्या है वो हमें पता होना चाहिए। फीकी चाय को हम बोलते हैं इंसिपिड टी, इंसिपिड टी। तो हम कहेंगे आई लाइक इंसिपिड टी द मोस्ट। फिर से बोलेंगे आई लाइक इंसिपिड टी द मोस्ट। वेरी नाइस। तो आपको फीकी चाय सबसे ज्यादा पसंद है ऐसा आपने बताया, लेकिन भाई फीकी चाय किसको पसंद होती है? आपको पसंद है, कोई बात नहीं। मैं आपसे कहूंगा कि भाई कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। क्या कहा मैंने? एज यू विश। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्न योर लाइक। आज हमने लाइक पढ़ा, यहाँ पे हमने सीखा कि कोई चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद है तो हम उसे कैसे बताएंगे, कोई चीज हमें पसंद है और कोई चीज हमें पसंद नहीं है तो हम कैसे बताएंगे। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई आपकी लाइफ में, आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आपको पसंद है तो उसको आप आई लाइक से बताएंगे, और नहीं पसंद है तो आई डोंट लाइक से बताएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपको आने चाहिए वो सारे सेंटेंसेस जो आप बनाते हैं लाइक से,
or at the end of this class, usually I would say to you all that keep practicing at your home, keep enjoying, and speak in English with your family members. Nice to meet you, and I will say I'll meet you again in the same class at the same time. Goodbye. Have a nice day.